नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूं आपसे यूपी टीजीटी का जो 2022 का है ना इंग्लिश का एग्जाम है उस पर लेटेस्ट क्या है ना। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि एग्जाम दोबारा होगा है ना, या क्या इशू है, ओवरऑल क्या चल रहा है। तो क्या पूरी अपडेट है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले क्या हुआ था, है ना। जैसे ही बोला गया कि 33 प्रश्न जो है वो गलत है, जिसमें से 4 को गलत मान के, है ना, मतलब टोटल जो 29 प्लस 4 थे क्वेश्चन 33, उसमें से 4 को उन्होंने कुछ गलत माना और 42 लोगों को ना, हाँ जी, सडनली एक नई लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। ठीक है ना, 4 लोगों को गलत माना, उनको मार्क्स असाइन करे और, है ना, और उनको आयोग ने क्या करा, नई लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। अब दिक्कत क्या हो रही है कि वो सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट की तरफ से अब क्या क्या चीजें आ रही है वो आपको मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि भाई आपके 33 प्रश्न जो है वो लगभग लगभग गलत है ना। आप लगभग 25% क्वेश्चनों को गलत करके कैसे पेपर बना सकते हैं। देखिए क्या टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने प्रश्नों पर इतनी बड़ी गलती, नाराजगी जताते हुए कहा कि आयोग सिर्फ एक नोडल एजेंसी है और इसके अतिरिक्त इसके पास कोई और भूमिका नहीं है। वो कह रहे हैं आपके पास एक काम है, वो काम भी आप ढंग से नहीं कर पा रहे। मतलब आयोग ने बोला है कि, मतलब कोर्ट ने बोला है कि आपके पास एक काम है, पेपर बनवाना और परीक्षा कराना, आप वो काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे भी निर्णय जिन्होंने आयोग की आवश्यकता को ही गैर जरूरी बता दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ यह प्रश्न उठाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एक प्रश्न में 3-4 गलतियां हो यह तो समझा जा सकता है, मगर 25% गलत सवाल गलत होना यह समझ के परे है। हालांकि अभी इसकी सुनवाई संबंधित हाई कोर्ट में वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो चुका है। देखिए अगली सुनवाई जो है ना वो तय कर दी गई है, लेकिन यह बोला गया है कि भाई आपके तो 25% क्वेश्चन गलत है। अब इन्होंने एक डिस्प्यूटेड डिसीजन और ले लिया। 42 जो मतलब स्टूडेंट्स है उनको पता नहीं इन्होंने कहां से इंक्लूड कर लिया। वो 4 मार्क्स देकर, है ना, वो 42 स्टूडेंट को और इंक्लूड कर लिया। तो ये चीज को और डिस्प्यूटेड बना दिया कि भाई ये ऐसा आपने क्यों कर लिया, या आपके पास ऐसी अथॉरिटी क्या है, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो ये आप क्या क्या डिसीजन लेते जा रहे हैं, है ना। तो ये चीजों पर जो अगर मैं बात करूं दोस्तों, कोर्ट ने जो है बड़ा सख्त रुख अपनाया है। ठीक है ना, हाँ जी। और अगर मैं थोड़ा सा देखकर बता पाऊं स्टेटमेंट जो बोली गई है ना, हाँ जी। देखिए इसकी जो सुनवाई है ना, हाँ जी, अब अगर मैं बोलूं आयोग के आज जो थे, है ना, 5 तारीख था, कल था 5 तारीख, है ना, जो क्या कहते हैं सीनियर लोग थे आयोग से वो उपस्थित थे, है ना। अब 17 तारीख को ये माना जा रहा है ना, 17 को माना जा रहा है कि आयोग की तरफ से जवाब आएगा, है ना। आयोग की तरफ से क्या आएगा, वो जवाब देंगे। ठीक है, आयोग की तरफ से 17 को जवाब आने वाला है दोस्तों। ठीक है ना, हाँ जी। और 1 सितंबर को बोली जा रही है कि इसकी नेक्स्ट हियरिंग है ना। 1 सितंबर को ये नेक्स्ट हियरिंग है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है री एग्जाम वाला जो वर्ड है ना, वो ना कोर्ट की तरफ से बोला गया है ना आयोग की तरफ से बोला गया है। अभी तो ये हो रहा है कि ये जिम्मेवारी तय की जा रही है कि भाई ये ऐसा हुआ कैसे कि आपके इतने सारे प्रश्न जो है वो गलत हो गए हैं। तो इस पर एक सख्त रुख कोर्ट ने अपनाया है, डांट भी लगाई है आप बोल सकते हैं। और जो ये पूरा प्रोसेस है उसको फॉल्टी बताया जा रहा है कि ये प्रोसेस ही सही नहीं था, कि 25% प्रश्न जो है वो अगर गलत हो रहे हैं तो ये तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप करवा क्या रहे हैं, एग्जाम आपने क्या करवाया है ना। तो अब इस पर अगर मैं बात करूं, मेरी तरफ से जो पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है दोस्तों, वो ये लग रही है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई मिडल का तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, या तो भाई आयोग कोई अगर चीज लेकर आए, आयोग खुद से ही अपने आप से प्रपोज कर दे कि सर हमारे से गलती हुई, हम इसको री एग्जाम करा रहे हैं, है ना। हाँ जी, आयोग कहे कि हमसे ये गलती हुई, हम इसको री एग्जाम करा रहे हैं। तो हो सकता है कि आयोग का जो बात है कोर्ट थोड़ा डाइजेस्ट कर ले और उसको कहीं ना कहीं री एग्जाम की तरफ ले जाए। और मुझे कोई फिलहाल यहां पर, ऑल्दो आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ री एग्जाम,
मैं ये नहीं कह रहा इसका री एग्जाम हो, री एग्जाम ना हो। देखिए वो हमारे पास नहीं है अथॉरिटी, वो कोर्ट डिसाइड करेगा और आयोग डिसाइड करेगा। लेकिन मुझे कोई इसका और कोई सोल्यूशन नजर आ नहीं रहा है कि आप 33 प्रश्नों को किस तरीके से बांटें कि एक फेयर सिलेक्शन जो है हमें नजर आए, है ना। आप 33 प्रश्नों को किस तरीके, चार चार प्रश्न लेते ही देखिए 42 लोग ऐड कर दिए गए, वो भी समझ नहीं आया कहां से लिए जा रहे हैं। तो पूरी चीज जो है वो गड़बड़ झोल नजर आ रही है। तो मैं थोड़ा सा आप यही मानूंगा कि एक री एग्जाम जो है कोर्ट या आयोग की तरफ से प्रपोज हो सकता है आने वाले टाइम में, राइट। ये ध्यान रखिएगा। नई वैकेंसी आ चुकी है ना। नई, सॉरी, नई वैकेंसी नहीं बोलूंगा, अगर मैं बात करूं नई जो है बातें आ चुकी हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अगर मैं बात करूं तो ये नई चीजें आ चुकी हैं। अगर हम देखें तो आपका क्या हो गया है दोस्तों, न्यू सिलेबस जारी हो गया है, ठीक है ना। न्यू सिलेबस जारी हो चुका है, ठीक है। उसमें आप देखिए 2 राइटर ऐड हो गए हैं। जीके जीएस का भी जो है वो एंट्री हो चुकी है। लोग बोल रहे हैं जीके जीएस कितना होगा, 30 नंबर का जीके जीएस हो सकता है ना, 90 नंबर का आपका पेपर हो सकता है जो आपका सब्जेक्ट है। तो दोस्तों अब आप तैयारी करिए। मैं देखो बहुत नेगेटिवली नहीं बोलूंगा, बट जिन लोगों का डीवी हुआ है दोस्तों, मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं थी, ठीक है। लेकिन री एग्जाम के लिए भी, है ना, तैयारी करते रहना। अभी कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ये मामला थोड़ा हाईलाइट हुआ है। अगर मैं वीडियोस दिखाऊंगा तो न्यूज के अंदर, ठीक है ना, हाँ जी, मेरे पास वीडियोस भी आई है, न्यूज के अंदर तक ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये चीजें, अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होती है। आप हमारे साथ जुड़िए, है ना, हमारे साथ जुड़िए प्रतिज्ञा बैच में, ठीक है। बहुत से लोग बोल रहे हैं सर आपको आप पुराना पढ़ाएंगे, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होगा। मैं आपको फिर बता देता हूं, ये पूरा लेटेस्ट पैटर्न पे होगा। टीजीटी में जो राइटर ऐड हुए दोनों वो, पीजीटी में जो नई चीजें ऐड हुई हैं वो, और दूसरा जो आपका जीके जीएस ऐड हुआ है वो, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको कराने वाले हैं, ठीक है ना। आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आप जुड़ सकते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन में, है ना। बस इस नंबर पे आपको मेरे को मैसेज करना है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर पे मेरे को मैसेज करना है, ये ध्यान रखिएगा, राइट, है ना। हाँ जी, आपको मेरे को इस नंबर पे मैसेज करना है 8178970961। आपको कंप्लीट सिलेबस का बैच मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ठीक है ना। हाँ जी, जीके जीएस उसमें पूरी इंक्लूड होगी, ठीक है ना, और आपका पूरा न्यू पैटर्न होगा, राइट। हाँ जी, आप चाहें तो हमारे साथ, है ना, 249 रुपीज 1 मंथ के लिए कनेक्ट हो सकते हैं, 5293 3 मंथ्स, 1799 1 ईयर के, राइट। तो कनेक्ट होइए जल्दी। मेरी 10:30 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है, उसमें जुड़ना ना भूलें। 10:30 AM यूट्यूब पर क्लास होती है इंग्लिश की, उसमें जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, है ना। जब तक एग्जाम नहीं हो जाते, कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, आप अपनी तैयारी मत छोड़िएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। जिनका डीवी हो गया है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि भाई अब तैयारी नहीं करनी, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज लगे रहिए। कोई भरोसा नहीं है कब री एग्जाम के लिए बैठना पड़ जाए, है ना, या क्या नया डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से आए, राइट। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपके सिलेक्शन के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। और देखते हैं आने वाले टाइम में मैं अपडेट करता रहूंगा कि आगे क्या इस पर जो है चीज चल रही है, ठीक। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों।